हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू ब्लॉग, न्यू प्रेगनेंसी जर्नी ब्लॉग। तो कैसे हैं मेरी सारी मॉम्स टू बी, कैसी जा रही है आप सब लोगों की प्रेगनेंसी। हाउ आर यू ऑल। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू ऑल समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई प्रेगनेंसी जर्नी। सो इसलिए इस ब्लॉग को एंड तक, वीडियो तक को ज़रूर देखना। और आपके भी कोई नोन में मॉम टू बी हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मॉम्स टू बी। सो लेट मी शेयर अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ अनॉमली स्कैन, जिसको लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको अपना उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा अनॉमली स्कैन जो लेवल 2 स्कैन होता है वो हो चुका है। लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ लेवल 2 और अनॉमली स्कैन, ये होता क्या है। बेसिकली ये प्रेगनेंसी के, मैंने आपको बताया 18 to 20 वीक्स के बीच में होता है, जिसमें ये आपको करवाना ज़रूरी है। ये आप मिस कर ही नहीं सकते। ऑलमोस्ट 18 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में आपका 5th मंथ चल रहा होता है जिस टाइम पे स्कैन होता है, और इस टेस्ट को आप मिस कर ही नहीं सकते। आपको ये डॉक्टर आपकी रिकमेंड करती ही करती है। NT-NB स्कैन के बाद ही आपका सेकेंड स्कैन होता है। पहले तो जो फर्स्ट हमारा स्कैन होता है हॉस्पिटल में वो होता है, फिर NT-NB होता है, लेवल 1 स्कैन, ये लेवल 2 स्कैन होता है, जिसको अनॉमली स्कैन और लेवल 2 स्कैन दोनों बोलते हैं। अनॉमली स्कैन इज़ बेसिकली डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड, जिसमें डॉक्टर आपके बेबी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हुए हैं कि नहीं, आपके बेबी की ग्रोथ कैसी है, बॉडी पार्ट्स डेवलप हुए हैं कि नहीं, वो सारे आपको उस स्कैन में आपको दिख जाते हैं। डॉक्टर वो एक एक चीज़ आपकी चेक करती है बेबी की, जो जो बननी चाहिए, आईज, नोज़, ईयर्स, हैंड्स, हर बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट, ग्रोथ कैसी है, वो आपको इस स्कैन के थ्रू ही पता चलता है, जो आपका ये लेवल 2 स्कैन होता है। मतलब इस टाइम तक आपके बेबी के पूरे पार्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। इस स्कैन का पर्पस क्या है, लेवल 2 का जो स्कैन होता है इसका बेसिकली इसकी पर्पस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें जो होता है सारे बच्चे के बॉडी पार्ट्स पता चलते हैं। ड्यूरिंग द स्कैन पूरी सोनोग्राफी में आपका जो चेक होता है, बेबी का ब्रेन कितना डेवलप हुआ है, बेबी की बैकबोन कैसी है, स्टमक, किडनी, लिम्स, पूरी डिटेल्स आपको इसी स्कैन के थ्रू मिलती है। और पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा, आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है वो आपको डॉक्टर बता देती है। आपका प्लेसेंटा लो लाइंग तो नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको इस वाले टेस्ट में क्लियर कर देते हैं। दिस लेवल 2 स्कैन इज़ नॉट जस्ट अबाउट सीइंग योर बेबी, कि आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ वो स्कैन मशीन में अपना बेबी देख रहे हो। मेन पर्पस इज़ बेबी की डेवलपमेंट, बेबी की ग्रोथ कितनी हो चुकी है, कहीं कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ग्रोथ में, ब्रेन डेवलपमेंट में। तो ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं हमारे स्कैन के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब वो डॉक्टर आपको क्लियर पिक्चर आपके स्कैन के टाइम पे, वो स्कैन की पिक्चर्स, आपके बेबी की इमेजेस वो आपको दिखाती है। लेट मी शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस। जब मैं अपना नॉर्मली स्कैन के लिए गई थी तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि सब ओके होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। मन में वही अरदास आपकी चलती रहती है, भगवान का नाम आप लेते ही रहते हो। आप किसी भी स्कैन के लिए जाते हो तो हमेशा भगवान का नाम लेके जाओ तो अच्छा रहता है, और नॉर्मली भी आप अरदास करते ही रहते हो। तो जब मैं गई तो मैं एज़ यूजुअल बहुत डरी हुई, थोड़ी नॉर्मल नहीं थी, मुझे थी टेंशन कि क्या रहेगा, लेकिन मुझे बाबा जी पे विश्वास था, तो मुझे पता था कि सब सही होगा। लेकिन जब मैं गई, तो जब मैं स्कैन के लिए गई तो कुछ भी डॉक्टर को अंदर मुझे गैस्ट्रिक इशू, एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि जो जो स्मॉल टिश्यूज़ डॉक्टर ने देखने थे, चेक करने थे, वो विजिबल थे ही नहीं। वो उनको हार्ट बीट उन्होंने मुझे बता दी थी, सब बता दिया था, बट उनको जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो उनको चीज़ें देखनी थी वो विजिबल नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे वापस घर भेज दिया। उन्होंने मुझे घर भेजा, फिर मैंने अपनी गायने से मेडिसिन लिखवाई, एसिडिटी की और ये सारी प्रॉब्लम्स की मेडिसिन ली मैंने। फिर मैं दोबारा गई आफ्टर 3 डेज़ टेस्ट के लिए। फिर मेरा वो टेस्ट हुआ। फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बेबी ने हैंड से अपना पूरा फ्रंट का फेस पोर्शन कवर कर, एक तो बहुत छोटा सा कवर किया हुआ था, तो डॉक्टर को प्रॉब्लम। फिर उन्होंने मुझे वापस बाहर भेजा, कुछ मीठा खा के आओ, 15 मिनट्स बैठो, वॉक करो 15 मिनट्स की, फिर वापस आओ। फिर मैंने उधर वहाँ की कैंटीन से चॉकलेट बिस्किट्स लिए, वो खाए, 5-6 बिस्किट्स डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किए खाने के लिए, वो खाए।
फिर मैंने वॉक की अच्छे से। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरी दोबारा टर्न आई, डॉक्टर ने मुझे बुलाया, फिर पूरा जो भी था क्लियर हुआ कि हाँ ये चीज़ें हैं। फिर मुझे डॉक्टर ने मुझे प्लेसेंटा की पोजीशन बताई, फिर मुझे बताया प्लेसेंटा कहाँ पर है। मेरे जो नॉर्मल सबका होता है उससे भी हल्का सा ऊपर ही है अभी। तो ऐसे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो अंडर इंस्ट्रक्शन, जो भी आप करो अंडर इंस्ट्रक्शन करो, वॉक करो आपको अच्छे से जितनी वॉक करनी है। कोई रिस्क फैक्टर किसी तरह का था नहीं, तो बहुत सही मेरा ये स्कैन हुआ। बट हाँ, जब फर्स्ट डे ऐसी प्रॉब्लम आई तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, बट सेकेंड टाइम इट वाज नॉर्मल। जिस टाइम पे स्कैन हो रहा होता है तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट भी होती है कि अपने बेबी को देखने की कि हाँ वो पूरा डेवलप हो सकता है। तो डॉक्टर आपको टाइनी फिंगर से लेके पूरी हार्ट बीट तक उस टाइम पे पूरा आपको बताते हैं। मतलब ये बहुत ऑसम मोमेंट होते हैं जो डॉक्टर आपको बताते हैं। और जब भी आप स्कैन के लिए जाओ तो किसी न किसी को, अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को साथ ज़रूर लेकर जाओ। फिर दोनों को डॉक्टर बुला के ये सारी एक एक चीज़ दिखाते, देखो बेबी की पोजीशन क्या है, ये इसके फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, जी इसका हार्ट है, और आईज़, नोज, सारी चीज़ें वो क्लियर करते हैं। बट एक ही चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं वो एक सस्पेंस में रखते हैं कि बॉय और गर्ल वाला सीन। बाकी वो आपको सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से क्लियर कर देते हैं। आई हैव सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर माई ऑल व्यूवर्स मॉम टू बी, कि अगर आपका ये टेस्ट होना है, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस स्कैन, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट स्कैन है ये, इसको स्किप मत करो, ज़रूर करवाओ। इफ़ यू आर फीलिंग फाइन, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप ठीक हो, तो भी ये स्कैन करवाओ ही करो। और बिफोर द स्कैन इन पेनल्टी ऑफ वाटर का इनटेक, आप वाटर इनटेक आप अच्छा रखो, ताकि जो इमेज होती है डॉक्टर की ईजी हो जाता है, हर चीज़ क्लियर इमेज आती है उसकी। वाटर अच्छे से पी के जाओ, क्योंकि यूरिन प्रेशर होता है तो आपका जो भी स्कैन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। टेक योर लाइफ पार्टनर विद यू, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट टू शेयर, क्योंकि ये आपकी लाइफ का वो मोमेंट है कि ये आपकी मेहनत है बेसिकली। आई तो सही है, क्योंकि आपकी लाइफ का वो मोमेंट है जो बहुत स्पेशल होता है, जो आपकी लाइफ टाइम की मेमोरीज़ होती हैं। तो हमेशा अपने पार्टनर को स्कैन के टाइम पे साथ लेकर जाओ, और दोनों साथ में बच्चे की इमेज देखो कितनी अच्छी लगती है। So at the end, that was my anomaly scan experience. If you have had yours, so tell me in a comment section how it went for you. और जिनका भी अभी स्कैन होना है, I'm sending you all my wishes and my lots of blessing to you and your baby. So आज के vlog में बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे next new vlog के साथ। Till then, bye. Do subscribe my channel, like and share my videos. Thanks for watching. Bye.